आज हम ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का थर्ड क्लास है, तीसरा दिन है। इसमें जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने भाषा में नहीं समझ करके बल्कि पिक्चराइजेशन के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। पिक्चर क्या करना चाहता है, पिक्चर से वो वर्ड आपको ज़्यादा याद रहेंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल देता हूँ। पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्रोबेट। एक्रोबेट एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, यानी आप ये कह सकते हैं खेल दिखाने वाला या हवाई करतब दिखाने वाला। यानी इसमें देखते हैं एक लेडी है जो अपने सर पे गेम दिखा रही है, खेल दिखा रही है। तो इस तरह का जो भी चाहे जिम्नास्टिक हो या फिर नट हो, रोड किनारे में जो खेल दिखाते हैं, तो ऐसे खेल दिखाने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, एक्रोबेट कहेंगे। यानी रोड किनारे में जो भी खेल दिखाते हैं या जिम्नास्टिक या सर्कस में दिखाते हैं सभी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्रोबेट कहेंगे। अगला हमारा है एक्रोनिम। एक्रोनिम एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ द वर्ड। यानी कोई एक नेम होता है, नेम का आप क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं। जैसे इस पिक्चर में क्या दिखा रहा, फेसबुक। फेसबुक का यहाँ शॉर्ट में एफ लिखा हुआ है, उसका लोगो बना हुआ। इससे आपको क्या समझ में आता है कि फेसबुक का शॉर्ट एफ यहाँ पर दिया गया। तो एफ को हम लोग क्या कहेंगे, एक्रोनिम कहेंगे। जिस तरीके से फिर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म लोग क्या कहेंगे, यूनो। तो यूनो हम लोग क्या एक्रोनिम कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है एरोफोबिया। एरोफोबिया एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी ऊंचाई का डर, ऊंचा पे जाने का डर। यानी आप ये कह सकते हैं कि एरोप्लेन में आप बैठते हैं या ऊंचाई पे जब जाते हैं तो वहाँ पर से कई लोगों को डर लगता है ऊंचाई पे, तो ऐसे ही डर को हम लोग एरोफोबिया बोलते हैं। अगला हमारा है एक्यूमेन। एक्यूमेन एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टू टेक क्विक डिसीजन, यानी हालात को जल्द समझना, इसका मीनिंग हम कर सकते हैं। यानी पिक्चर में देख रहे हैं एक ड्रोन, एक यंग है जो ड्रोन कैमरा यूज़ कर रहा है। इसे युद्ध या जंग के मैदान में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये अपना बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखता है, किसी भी जजमेंट को, फैसला लेने को, क्विक डिसीजन लेने का इसके अंदर में टैलेंट रखता है। तो ऐसे ही को हम लोग क्या एक्यूमेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधेर। अधेर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बिलीव इन एंड फॉलो प्रैक्टिकली, यानी पालन करना बोल सकते हैं। इसमें एक पिक्चर देखो क्या है, एक बैंडेज है। तो बैंडेज क्या होता है, आप जिस जगह पे लगाओगे ना बहुत आसानी से इसे पालन कर लेता है, चिपक जाता है, उसमें जुड़ जाता है। तो इस तरह को हम लोग अधेर बोलेंगे। अगला हमारा है एडोलसेंस। एडोलसेंस एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ ए पवर्टी एंड एडल्टहुड, यानी ऐसे लड़के और लड़कियां जिनका एज 12 से 19 यानी 12 से 19 ईयर का होता है, और उसमें उसके शरीर में, उसके जिस्म में जो भी बदलाव आता है, जैसे चेहरे पे मासा निकलना और भी कई तरह का, तो उस तरह का एज में ही 12 से 19 साल के एज में ही ये सब आता है। तो ऐसे एज को हम लोग क्या एडोलसेंस एज कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है एडोनिस। एडोनिस एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है एन एक्सट्रीमली यंग मैन, यानी खूबसूरत नौजवान बोल सकते हैं, चाहे फूल हो, नेचुरल हो, या जैसे फूल कोई फ्रेश होता है तो उस समय में बहुत सुंदर लगता है। कोई यंग लड़का अगर यंग है काफ़ी तो उस समय में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो उस तरह का एज को, उस समय सिचुएशन को हम लोग एडोनिस कर सकते हैं, जैसा कि पिक्चर में देखते होंगे। नेक्स्ट हमारा है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना, यानी इसका ये क्या वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इनफेरियर सब्सटेंस, यानी ज़्यादातर मार्केट में चाहे कोई भी फ्रूट्स हो, मिल्क हो, ये जितने भी चीज़ यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं वो मिलावटी चीज़ हमको खाने मिलता है। इसमें पिक्चराइजर में देखते हैं क्या है, एक मिर्च है जो ऑलरेडी क्या है ना वो इम्प्योर है। ज़्यादातर मार्केट में जो मिर्च मिलता है उसमें क्या होता है ना आर्टिफिशियल कलर हो या ब्रिक का जो है डस्ट हो, ये सब मिक्स करके बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा तमाम चीज़ें हमें क्या मिलता है, एडल्ट्रेट मिलता है, मिलावटी चीज़ मिलता है, इम्प्योर मिलता है। अगला हमारा है एरियल। एरियल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लिविंग इन एयर, यानी हवाई बोल सकते हैं। यानी आप ये पिक्चर में देखें जो ये पिक्चराइजेशन दे रहा है, ये पिक्चर कैसे लिया गया हो, हवा के द्वारा, यानी ऊंचाई में जा करके हवा में ही इसका जो है पिक्चराइजेशन लिया गया हो। और इसका दूसरा एग्जांपल ये कर सकते हैं, जैसे इजराइल एंड फ़लस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, तो इजराइल क्या कर रहा है, वो युद्ध तो हार रहा है लेकिन वो जीतने की कोशिश कर रहा है। एरियल जो बम्बार्डिंग कर रहा है, यानी हवाई बम्बारी कर रहा है, उससे जो ऑलरेडी जो है फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा। यानी हवाई जो बम्बारी होता है, हवाओं के द्वारा, हवाओं में जो बम्बारी करते हैं, उसी को हम लोग एरियल कर सकते हैं। एंड आज का जो हमारा लास्ट है एस्थेटिक।
एस्थेटिक इस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट। देखिएगा कई जो खूबसूरत या कला से जुड़ा होना, यानी कई आर्ट या बहुत ऐसा चीज़ होता है देखने में बहुत ही सुंदर होता है, तो ऐसे आर्ट या ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या एस्थेटिक बोल सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आपने देखा कि ये रेस्टोरेंट या होटल का ही कोई पिक्चराइजेशन है, लेकिन वो शेफ ने इतना बेहतरीन से बनाया है कि जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यानी उसने अपने कहीं ना कहीं अपने कला को दिखाने की कोशिश किया है। तो खूबसूरत या कला जो होता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे एस्थेटिक